वैदिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, अगर इन दोनों इतिहास को मिला दिया जाए तो माता अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगना, शासक, प्रशासक, राजनीतिक, कूटनीतिक और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला का अगर हम उदाहरण ढूंढें तो दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों ने भारत के वीरों को, वीरांगनाओं को, युग पुरुषों को बहुत कमतर आंका, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो था भारत अपने आप को ना जाने, भारत अपने आप को ना पहचाने। लेकिन जाने कौन सी ईश्वर की कृपा है, जाने कैसा ईश्वर का आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है, जो बार बार थपेड़े खाने के बाद भी हम ये चेष्टा करते हैं कि अपने सनातनी भारतवासियों के बीच, अपने चिकित्सकों के बीच हम एक अलग जगा सकें। और अब की बार तो मैंने जिससे भी बात हुई सबसे ये निवेदन किया कि अपने घर के बच्चों को लेके आए। बच्चों को लाना इसलिए आवश्यक है कि वो ये देख सकें कि उनके माता पिता जिन कार्यक्रमों में जाते हैं वे क्या कार्यक्रम होते हैं। अभी तक हम लोगों का जो छवि बनी हुई है, जो लोग एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, उनमें एक छवि ये थी कि लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, शराब, मदिरा और नॉनवेज खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर संपन्न एक समुदाय है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पता है चिकित्सक वो समुदाय है, अगर वो एक बार बीड़ा उठा ले तो मुझे नहीं लगता कि इस राष्ट्र में जितना पब्लिक कांटेक्ट एक चिकित्सक का पब्लिक के साथ होता है उतना किसी और का होता है। वकील का भी क्लाइंट के साथ होता है, लेकिन चिकित्सक एक दिन में, कई चिकित्सक ऐसे हैं जो 500 लोगों के संपर्क में आते हैं और बाकी 101 लोगों के संपर्क में तो हर आदमी आता है। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका आचरण, आपके सिंबल में किसको बोलता हूँ, आपका कलावा, आपकी बिंदी, आपका सिंदूर, आपका मंगलसूत्र, आपका रहन सहन, आपका व्यक्तित्व, आपके आचार विचार, बोलचाल, केवल उनमें हल्का सा बदलाव लाएंगे तो आप देखिएगा समाज में बदलाव आएगा। कैसे? हम टेलीफोन करते हैं आपस में, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो मेरे अब अधिकतर लोग जानने वाले उधर से राम राम बोलते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर रविंद्र नारायण बैठे हैं तो मैं कभी इन्हें कहूँगा तो भैया राम राम, तो उधर से राम राम ही बोलते हैं। डॉक्टर मनोज गौड़ बैठे हैं पीछे, फ़ोन पे कभी बात होगी जय श्री राम। अपने आप को ये शब्द जो है जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, ये ऐसा नहीं है कि हमें ये पंडित या पंडा बना रहा है, ये शब्द हमें एहसास करा रहा है कि हम जिसकी संतान है, जो हमारा बाप है, हम उसका नाम ले रहे हैं। राम हमारे पिता हैं, हम राम की संतान है। इस देश में पैदा हुआ हर व्यक्ति राम की संतान है, और इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी। तो आज के कार्यक्रम की मैं रूपरेखा आप सबको दे दूं। हमारे मध्य डॉक्टर गिरीश त्यागी सर हैं, और मुझे लगता है वे किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो लोग इस प्रांगण में पहली बार आए हों या जो लोग दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन या आईएमए वगैरह की राजनीति से संबंध नहीं है, तो डॉक्टर गिरीश त्यागी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और इस बार का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो जब मैंने ये कार्यक्रम किया तो सर की तरफ से एक मेरे लिए सुझाव भी आया। उन्होंने कहा कि जब तुम डीएमए के प्रांगण में ये कार्यक्रम कर रहे हो और डीएमए ये कमिटेड है राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र भाव के लिए, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, तो जब तुमने इनिशिएटिव लिया ही हुआ है तो उसमें क्यों ना डीएमए को जोड़ा जाए। तो हमने तुरंत सर की बात का अनुमोदन करते हुए इस बार का कार्यक्रम हम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर कर रहे हैं। और चूँकि हमारे कार्यक्रम में टाइम का विशेष महत्व रहता है, और आज चूँकि कल यहाँ पे बारिश हुई जिसकी वजह से एसी ख़राब हो गए थे, इसलिए 15-20 मिनट काटे गए। अब आपको शायद थोड़ा ठीक लग रहा होगा, एसी ठीक करवाए गए हैं एडॉक बेसिस पे।
तो अभी आज के कार्यक्रम में हमारे 2 पार्ट होने वाले हैं। एक माता अहिल्याबाई होलकर जिनकी जयंती का ये 300वीं जयंती है और 3रा शताब्दी वर्ष है, पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जा रहा है। तो कार्यक्रम का आरंभ जो है वो हम गणेश वंदना से करेंगे अभी बस महाराज जी के आते ही। उसके बाद में महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी से हम त्रिशूल वितरण कराएंगे। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर के ऊपर एक नाटिका होगी। फिर डॉक्टर ममता त्यागी जो है वो अहिल्याबाई होलकर पे अपना एक व्याख्यान देंगी जिसका विषय है प्रेरणा स्रोत अहिल्याबाई। फिर शुरू होगा ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा। और ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग पिछली बार आए थे कार्यक्रम में, पिछला कार्यक्रम था संविधान खतरे में है। मैं डॉक्टर सचिन से जब तक कि लोग आए अगर उसकी कुछ झलकियां हम यहाँ दिखा पाते तो आप देखेंगे कि संविधान खतरे में है जो कार्यक्रम था, जिन्होंने वो सुना था उन्हें इतिहास के उन पन्नों को खोला गया जहाँ से ये पता लगा कि संविधान खतरे में तब था जिन लोगों के जो आज ये कहते हैं संविधान खतरे में है, उनके पूर्वजों ने पुरजोर भरसक कोशिश करके उस संविधान को खतरे में डाला था। तो ऐसा ही कुछ ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जितनी भी भ्रांतियाँ, जितनी भी किंवदंतियाँ, उनको विराम देते हुए सच्चाई और फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद वंदे मातरम से हम समापन करेंगे कार्यक्रम का और तत्पश्चात हमारा सहभोज सबका रहेगा।